नमस्ते। इंग्लिश लिटरेचर है ना, कभी कभी थोड़ा मुश्किल सा लगता है, पर सच कहूं तो ये एक ऐसी खूबसूरत दुनिया है जो कुछ बहुत ही खास टूल्स से बनी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी लिटरेचर के टूल बॉक्स को खोलेंगे और सिर्फ चार ऐसे पावरफुल टूल्स को समझेंगे जो बिलीव मी आपके पढ़ने और समझने का पूरा तरीका ही बदल देंगे। रेडी हैं? चलिए शुरू कर। तो आइए देखते हैं हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम एक राइटर और रीडर के बीच के एक अनोखे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। फिर हम सीधा एक कविता के दिल की धड़कन को सुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सिर्फ 2 लाइन्स में कितनी ताकत हो सकती है। और आखिर में एक चालाक हीरो की कहानी समझेंगे। और हाँ, एंड में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये सारे टूल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसे आप एक राइटर और रीडर के बीच का एक अनस्पोकन, एक अनोखा सा अग्रीमेंट समझ सकते हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? हम सब जानते हैं कि हैरी पॉटर की दुनिया का जादू या हैमलेट का भूत ये असली नहीं है। वी नो दैट। फिर भी जब हम बुक पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं तो हम उस दुनिया में पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वेल, इसका जवाब इसी कॉन्सेप्ट में है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का सीधा सा मतलब है कि एक रीडर यानी हम अपनी मर्जी से विलिंगली थोड़ी देर के लिए अपने सारे डाउट्स, अपने सारे शक को साइड में रख देते हैं। हम राइटर की बनाई दुनिया को, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो, एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि हम उस कहानी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। और ये बेहतरीन आइडिया मशहूर रोमांटिक पोएट एस.टी. कॉलरिज ने 1817 में दिया था। ये एक तरह से फैंटेसी की दुनिया का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। देखिए, कोलरिज ने इसे खुद क्या कहा, पोएटिक फेथ। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है राइटर पर एक टेम्परेरी ट्रस्ट, एक विश्वास। हम राइटर को एक तरह से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं, अब मुझे अपनी दुनिया दिखाओ। अब इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है पोएटिक फेथ, यानी राइटर को एक टेम्पररी लाइसेंस दे देना कि वो हमें कुछ भी अनरियलिस्टिक दिखा सकता है। और दूसरा, जो बहुत ज़रूरी है, वो है ह्यूमन इंटरेस्ट। राइटर्स अजीब से अजीब सिचुएशंस को भी बिलीवेबल बना देते हैं। कैसे? उनमें रियल ह्यूमन इमोशंस डालकर। सोच के देखिए, हम एक सुपर हीरो के दर्द को इसलिए फील कर पाते हैं क्योंकि उसका डर, उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद, ये सब हमारे अपने इमोशन से जुड़ जाते हैं। ओके, तो अब कहानियों की दुनिया से निकलकर चलिए कविता के संगीत को महसूस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मीटर। अगर आप किसी कविता को एक गाना समझें तो मीटर उसकी ताल है, उसकी रिदम, या आप कह सकते हैं उसके दिल की धड़कन है। सो व्हाट इज मीटर? मीटर किसी भी पोएम की लाइन का जो बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसे कहते हैं। अब ये पैटर्न बनता कैसे है? ये बनता है स्ट्रेस्ड यानी जोर देकर बोले गए और अनस्ट्रेस्ड यानी हल्के से बोले गए सिलेबल्स के पैटर्न से। और इस रिदम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम फुट कहते हैं। ओके, अब इस टेबल को देखिए। ये पोइट्री के सबसे कॉमन फीट है। नंबर 1, आई एम। इसका पैटर्न है डा डम, एक हल्का सिलेबल फिर एक जोर वाला, जैसे वर्ड एग्जिस्ट। फील हुआ? फिर आता है ट्रॉकी, जो इसका ठीक उल्टा है, डम डा, एक जोर वाला सिलेबल फिर एक हल्का, जैसे हाईवे। उसके बाद है एनापेस्ट, डा डा डम, जैसे अंडरस्टैंड। फिर डैक्टिल, डम डा डा, जैसे पोएट्री। और आखिर में स्पॉन्डी, जो है डम डम, दोनों सिलेबल्स पर बराबर जोर, जैसे हार्ट ब्रेक। लेकिन मीटर सिर्फ फुट के टाइप से डिसाइड नहीं होता, इस बात से भी होता है कि एक लाइन में कितने फीट हैं। जैसे अगर एक लाइन में 4 फीट हैं तो वो है टेट्रामीटर। अगर 5 फीट हैं तो उसे कहते हैं पेंटामीटर, और ये इंग्लिश पोएट्री में सबसे कॉमन है। और अगर 6 फीट हैं तो वो हेक्सामीटर कहलाता है। सिंपल। अब यहां इयाम्बिक पेंटामीटर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए। शेक्सपियर की ये फेमस लाइन सुनिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। आप नोटिस करेंगे यहां 5 आई एम्स हैं, हर एक में एक अनस्ट्रेस्ड और फिर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल। रिदम को सुनिए, दा डम दा डम दा डम दा डम दा डम, बिल्कुल एक हार्ट बीट की तरह, है ना? चलिए अब हम अपने तीसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं, द कपलेट। कभी कभी पोएट्री में सबसे पावरफुल और गहरी बातें सिर्फ 2 लाइंस के जोड़े में कह दी जाती हैं। तो ये कपलेट क्या है? आसान भाषा में कपलेट कविता की 2 एक के बाद एक आने वाली लाइंस को कहते हैं। इसकी 3 खास पहचान है। पहला, ये हमेशा 2 लाइंस होती हैं। दूसरा, इनके आखिरी शब्द आमतौर पर राइम करते हैं, यानी उनकी साउंड मिलती है। और तीसरा, इनका मीटर यानी लेंथ बिल्कुल सेम होती है। और अक्सर ये 2 लाइंस मिलकर एक पूरी बात, एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर देती हैं। अब कपलेट्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, क्लोज्ड और ओपन।
क्लोज्ड कपलेट में क्या होता है कि जो बात शुरू हुई वो दूसरी लाइन के एंड तक पूरी हो जाती है, एक फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन ओपन कपलेट में थॉट पूरा नहीं होता, वो दूसरी लाइन से आगे अगली लाइन में भी जारी रहता है। इस टेक्निक को हम एंजाइनमेंट कहते हैं। दो सबसे फेमस कपलेट पाइप्स हैं। एक है हीरोइक कपलेट। ये आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई 2 राइमिंग लाइंस होती हैं। 18th सेंचुरी के राइटर अलेक्जेंडर पोप इसके मास्टर माने जाते हैं। और दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट कपलेट। ये किसी सोनेट के आखिरी 2 लाइंस होती हैं और पूरी पोएम को समराइज कर देती हैं या उसमें एक अचानक से ट्विस्ट ले आती हैं। यहाँ अलेक्जेंडर पोप का एक शानदार हीरोइक कपलेट है। नो देन thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man। इसका मतलब है, पहले खुद को जानो, भगवान को समझने की कोशिश मत करो। इंसान के लिए पढ़ने लायक सबसे जरूरी चीज खुद इंसान ही है। आप देखिए कैसे पूरी बात दूसरी लाइन के एंड में खत्म हो गई। ये एक परफेक्ट क्लोज्ड हीरोइक कपलेट है। और अब हमारा आखिरी लिटरेरी टर्म जो नॉवल से जुड़ा है, द पिकरेस्क नॉवल। ये नाम स्पेनिश वर्ड पिकरो से आया है। पिकरो का मतलब होता है एक चालाक, होशियार और थोड़ा सा बदमाश किस्म का इंसान। तो पिकारेस्क नॉवल ऐसी कहानियों को कहते हैं जिनका हीरो एक पिकारो होता है। ये हीरो आमतौर पर एक लो सोशल क्लास से होता है, लेकिन बहुत ही चार्मिंग और स्मार्ट होता है। वो एक करप्ट सोसाइटी में नियम कानून से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अक्ल और चालाकी से जीता है। वो एक असली स्ट्रीट स्मार्ट सर्वाइवर होता है। ऐसी नॉवेल्स की कुछ खास पहचान होती है। इनका स्ट्रक्चर एपिसोडिक होता है, यानी कहानी छोटे छोटे लूजली कनेक्टेड एडवेंचर्स से बनती है। ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हीरो खुद अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रहा हो। ये लाइफ की कड़वी सच्चाई को दिखाती हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक। इसका हीरो स्टैटिक होता है, यानी वो आमतौर पर कहानी के अंत तक मॉरली बदलता नहीं है और इनका पूरा फोकस बस एक ही चीज पर होता है, सर्वाइवल। इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं लाज़ारिलो दे टोर्मेस, जिसे दुनिया का पहला पिकारेस्क नॉवल माना जाता है, और टॉम जोन्स। पर मुझे लगता है आप एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन से जरूर वाकिफ होंगे। हक फिन एक पीकरो कैरेक्टर का बिल्कुल परफेक्ट अमेरिकन एग्जाम्पल है। तो हमने ये 4 अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझा: सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मीटर, कपलेट और पिकारियस नॉवल। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन सबको जानना इतना जरूरी क्यों है? व्हाई डज इट मैटर? देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए, ये जो सब हमने डिस्कस किया ना, ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए रट्टा मारने वाले रूल्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो वो असली औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनको यूज करके राइटर्स जादू करते हैं। वो रिदम बनाते हैं, पूरी की पूरी नई दुनिया खड़ी कर देते हैं और ऐसी कहानियां लिखते हैं जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। बेसिकली लिटरेचर के पीछे का जो मैजिक है ना, उसका राज यही टूल्स। अब जब आप इन टूल्स को पहचान गए हैं तो थोड़ा सोचिए, आपकी अपनी फेवरेट स्टोरीज और पोएम्स में ये टूल्स कैसे इस्तेमाल हुए हैं। अगली बार जब आप कुछ पढ़ें तो उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।